हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ईएमएफ एंड टीपीडी के बारे में। तो देखो ईएमएफ एंड टीपीडी क्या होते हैं। तो ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टीपीडी की फुल फॉर्म होती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर पहले हम ईएमएफ के बारे में बात करेंगे, फिर टीपीडी के बारे में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ किसी भी सोर्स या सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब वो ओपन सर्किट में होता है। कि सर्किट आपका कैसा है, ओपन है, तो आपके पास सेल या बैटरी क्या होगी, सर्किट के अंदर यूज में नहीं होगी, तो उसके दोनों टर्मिनल के बीच का मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ईएमएफ होगा। कि मान लो हमारे पास ये सर्किट है, एक रजिस्टर लगा हुआ है और इसके अंदर ये सेल कनेक्टेड है और सर्किट कैसा, ओपन सर्किट है। मतलब आपके पास ओपन सर्किट का मतलब है कि जो सेल या फिर बैटरी जो है वो यूज के अंदर नहीं आ रही, तो इसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ। कि जब सेल यूज में नहीं है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और उस मैक्सिमम पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। और ये कब, जब ओपन सर्किट के अंदर ये कनेक्टेड होता है। क्लियर है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between the two terminals of source when it is in an open circuit। ये कह रहा है कि कोई भी सोर्स है उनके दोनों टर्मिनल के बीच का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जब वो क्या होगा, ओपन सर्किट के अंदर होगा। क्लियर है, उसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। इसके अंदर आगे है इट एग्जिस्ट इवन व्हेन द सर्किट इज नॉट क्लोज्ड। कि ये कह रहा है कि ये तब भी एग्जिस्ट करेगा जब सर्किट आपका क्या होगा, क्लोज नहीं होगा। ठीक है, आगे इसके अंदर है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड करंट इन द सर्किट। कि जो आपके पास सेल का ईएमएफ होने वाला है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है, वही सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, करंट कितना फ्लो कर रहा है इसके अंदर उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, और इस सेल के खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करने वाला। कि जो ईएमएफ है वो ना तो इस कैपिटल आर पे डिपेंड करेगा, ना कितना करंट इसमें फ्लो करने वाला है, कि अगर आप क्लोज करोगे तो कितना करंट फ्लो करने वाला है उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस खुद के सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करने वाला। क्लियर है। तो किसी भी सेल का मैक्सिमम जो पोटेंशियल होता है, कि अगर आप एकदम नया सेल लेके आए तो उसका मैक्सिमम जो भी पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, ईएमएफ होगा। बताओ, क्लियर है। आगे हम बात करते हैं टीपीडी की। तो देखो टीपीडी क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये होगा कि अगर आपके पास कोई सेल है और उसको हमने सर्किट के अंदर क्लोज कर दिया, कि सर्किट आपका कैसा है, क्लोज सर्किट है। ठीक है, तो उस सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल तो ईएमएफ है, और उससे जितना पोटेंशियल आपके रजिस्टर या डिवाइस के अक्रॉस यूज में आ रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टीपीडी। कि अगर मान लो आपके पास ये रजिस्टर है, एक सर्किट है, ये रजिस्टर है इसके अंदर, और ये आपके पास सेल कनेक्टेड है, और सर्किट कैसा है, आपके पास क्लोज सर्किट है। क्लियर है, सर्किट कैसा है, क्लोज्ड है। क्लोज सर्किट है तो आप क्या बोलोगे कि जो सेल होगा वो इसके अंदर क्या आ रहा होगा, यूज में आ रहा होगा। ठीक है, यानी यहां से क्या निकल रहा होगा, करंट निकल रहा होगा। तो यहाँ पे सर्किट के अंदर जैसे मान लो रजिस्टर के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल क्या होगा, यूज में आएगा। ठीक है, तो जितना पोटेंशियल सर्किट के अंदर यूज में आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, टीपीडी बोलेंगे। कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है या कितना पोटेंशियल यूज में आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, टीपीडी बोलेंगे। कि सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल तो ई फिक्स रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल, मान लो ये 10 वोल्ट है और यहाँ पे यूज में आपके पास कितना आ रहा है, 7 वोल्ट यूज में आ रहा है, तो 7 वोल्ट आपका क्या हो जाएगा, टीपीडी हो जाएगा। क्लियर है। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में होने वाला है या जो सर्किट के अंदर यूज में आने वाला है, ठीक है, मैक्सिमम तो ईएमएफ है, और जितना उसमें से यूज में आएगा वो क्या होगा, टीपीडी होगा। बताओ, क्लियर है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस में एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए क्लोज सर्किट। कि कोई भी क्लोज सर्किट के दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, टीपीडी होगा। कि मान लो मैंने कहा कि यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और वो कितना आएगा, मान रेजिस्टेंस आर है तो कितना आएगा, V = I × R, और ये आपका क्या होगा, टीपीडी। टीपीडी को V से डिनोट किया जाता है, ईएमएफ को कैपिटल E से। क्लियर है। इसके अंदर आगे इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। और टीपीडी तभी एग्जिस्ट करेगा जब सर्किट आपका क्या होगा, क्लोज होगा। क्योंकि सर्किट क्लोज होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा, तभी आगे क्या होगा, पोटेंशियल आपका यूज में आने वाला है। क्लियर है, पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है। ठीक है, आगे इसके अंदर है इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड करंट इन द सर्किट। कि जो आपका टीपीडी होने वाला है V, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करने वाला है। ठीक है, करंट पे भी डिपेंड करने वाला है, और इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा सेल के। कि सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल पे भी डिपेंड करेगा, यानी जो भी आपके पास रेजिस्टेंस है वायर का उस पर डिपेंड करेगा, और करंट की वैल्यू पे भी क्या करने वाला है, डिपेंड करने वाला है।
बताओ क्लियर है। तो ईएमएफ क्या होता है, किसी भी सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल जब वो यूज में नहीं होता, सर्किट के अंदर ओपन सर्किट में होता है, सर्किट में यूज में नहीं है, उसको ईएमएफ बोलेंगे। और जब सर्किट क्लोज होगा तो उसमें से जो यूज में आ रहा होगा सर्किट के अंदर उसको हम क्या बोलेंगे, टीपीडी। किसके अक्रॉस आएगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और डिपेंड करंट पे भी करने वाला है, क्योंकि वी निकालोगे तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, आई इंटू आर। क्लियर है। इंटरनल रेजिस्टेंस से निकालोगे तो क्या होगा, आई इंटू स्मॉल आर, इंटरनल को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो टीपीडी जो यूज में आ रहा है, और ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल होगा सेल का। बताओ क्लियर है यहां तक। ओके, थैंक यू।